अगर यूरोप का वीजा मिल जाता तो लेफ्टिनेंट बीरेन नरवाल की जिंदगी शायद बच जाती। उन्होंने अपने शादी के बाद हनीमून का प्लान यूरोप में किया था। उन्होंने यूरोप का वीजा भी अप्लाई किया था, लेकिन उनको यूरोप का वीजा न मिला, तो उन्होंने फिर कश्मीर का रुख कर लिया और वो कश्मीर में अपना हनीमून प्लान किए। शादी के मात्र 8 ही दिन हुए थे और पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, जिसका वो शिकार बन गए। लेफ्टिनेंट बीरेन नरवाल आज हम लोगों के बीच में नहीं है। ऐसे 26 लोगों की जान पहलगांव के आतंकी हमले में गई है। पहलगांव आतंकी हमले का शिकार बने वो मासूम 26 लोगों को हमारे और हमारे यूट्यूब फैमिली की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। पहलगांव के आतंकी हमले के बाद बारामूला में भी 2-3 आतंकियों की घुसपैठ की सूचना मिली हमारी भारतीय सेना को। हमारी भारतीय सेना वहां पे गई और काफ़ी गोलीबारी हुई, जिसमें अब ये पता चल रहा है कि वहां पे जितने भी आतंकियों की घुसपैठ थी उनको हमारी भारतीय सेना ने मार दी है। एक कायरता भरी पहलगांव में जो हमला हुआ है उसमें हमारे भारतीय 26 मासूम भारतीयों की जो जानें गई हैं। आज हमारे भारत के साथ वो सभी ताकतवर देश खड़े हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फोन करके पूरा आश्वस्त किया है कि आप जो भी एक्शन लेंगे उस एक्शन के साथ हम आपके तरफ पूरी तरह से खड़े हैं। पहलगांव में जब आतंकियों ने हमला किया तो वहां पे एक लड़का होता है जो मूल रूप से कश्मीर का ही निवासी होता है। नाम है सैयद हुसैन अली शाह, जिसने आतंकियों पे विरोध किया। उसने कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, आप इनको गोलियों मत मारिए और यहाँ से आप लोग जाइए। लेकिन वो आतंकियों ने उसकी भी ना सुनी और उस बेचारे को भी गोली मार दी। धर्म का नाम लेके उन आतंकियों ने हमला किया, लेकिन मानना पड़ेगा और सैल्यूट है हमें उन कश्मीरियों भाइयों और बहनों का जिन्होंने ऐसे मुश्किल घड़ी में हम लोगों का साथ दिया। अगर होटल में जगह नहीं मिला तो वो बेचारे अपने घर पे लेके गए और जो ट्रेवल एजेंसियां थी उन्होंने अपना 24 घंटे पूरा सर्विस दिया। आपको बस स्टेशन जाना हो, रेलवे स्टेशन जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, उन बेचारों ने पूरी मदद की। अब इस समय वीडियो उनके प्रतिक्रिया के कई इधर उधर के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीरो ग्राउंड पे उन लोगों ने बहुत मदद किया, क्योंकि मानना पड़ेगा कि अगर कश्मीर वालों की जिंदगी चल रही है तो टूरिस्ट के बल पे चल रही है। ये जो आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले में सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर का होगा। वो बेचारे, उन लोगों के पास कोई और बाहरी काम नहीं है, कोई और रोजगार नहीं है। वो बेचारे इसी पे ही डिपेंड थे, इसी पे अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जो ये आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले के बाद हमें तो नहीं लगता कि अब कोई वहां जाना चाहेगा। कश्मीर 1-2 साल नहीं, कम से कम 10 साल पीछे चला गया। इस चीज को, देश को भुलाने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन जो कायरता भरी चीजें पहलगांव में हुई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान को यही सब करना था तो पाकिस्तान आए, सामने से लड़े। ऐसा नहीं है कि आप निहत्थों पे, टूरिस्टों पे गोलियां चला के और अपनी आप पहलवानी दिखा रहे हैं। अगर आपके अंदर दम है तो आप आइए और हमारी सेना से लड़िए। अगर हम आपसे 19 पढ़ेंगे तो फिर मानिएगा, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जिस दिन आप हमारे सामने से आएंगे, आप पाकिस्तान से भी हाथ धो बैठेंगे और पाकिस्तान भी इंडिया के कब्जे में आ जाएगा। कश्मीर की तो बात ही छोड़िए, जिस दिन हम लोग शुरू हो जाएंगे उस दिन पूरा पाकिस्तान ही कब्जा कर लेंगे। हम लोगों ने कभी यह काम नहीं किया कि आपके निहत्थों पे गोली चलाएं, आपके घर में घुसपैठिया करें और घुसपैठ के तरीके से 2-4 लोगों को मार के और अपनी पहलवानी दिखाएं। ऐसा इंडिया कभी नहीं किया। इंडिया वही करता है, वो अपने चीज़ों पे ध्यान देता है, अपने ऊपर ध्यान देता है। और अगर आज इंडिया ऐसा ना कर रहा होता तो आज दुनिया का चौथा सबसे सशक्तशाली देश है। लेकिन हम लोगों ने चांद पे जाने की कोशिश की, हम लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आप लोग आज भी तार के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करते हो। आप लोगों को दाल और रोटी की चिंता करनी चाहिए, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन आज भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ वही कश्मीर का राग अलाप रहे हो और हमारे लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं और हम इसका आपको ऐसे करने देंगे और इसका हम आपको जवाब नहीं देंगे। अब हमने एक एक करके जवाब देना शुरू कर दिया है। अब आपको सोचना चाहिए कि आज भारत के साथ वो सभी देश खड़े हैं जो इस पूरे दुनिया में सबसे सशक्त हैं। वो सभी लोग आज भारत के साथ हैं। आपको चाइना सपोर्ट कर रहा होगा और अगर आप चाइना के बल पे अगर चल रहे हो तो ठीक है, आप चाइना को ले लो, लेकिन हम अपने सारे देश के साथ, अपने जितने भी हमारे पास सपोर्ट करने वाले हैं, हम सब के साथ अब युद्ध तो आर और पार का ही होगा। अब हमें मोदी जी से गुजारिश है कि आप जो भी करें आर और पार करें। कश्मीर का तो छोड़ो, पाकिस्तान का ही टंटा खत्म कर दीजिए। आप इन लोगों को या तो ये पाकिस्तान ही दे दें पूरा और या तो फिर कहीं और जाएं। कश्मीर की तो सपना ये भूल ही जाएं। कश्मीर ना इनका कभी था और ना इनको कश्मीर कभी दिया जाएगा। भारत ने कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान का दूतावास भी बंद कर दिया। भारत ने 48 घंटे का समय दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी वीजा लेके भारत में आए हैं वो तुरंत 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़े। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। उसने कहा है कि जो भी
आतंकियों का ठिकाना बताएगा, जो भी आतंकियों का पता बताएगा उसको 20 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। और हमें अपनी पुलिस और आर्मी पे पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेगी, और इतना कड़ा एक्शन लेगी कि जिसका जवाब पाकिस्तान को ईंट के जवाब पत्थर के मुकाबले मिलेगा। अगर वो हमारे पे ईंट चलाए हैं तो हम पत्थर चलाएंगे।